MCQ of the chapter of memory is the memory that holds information for the shortest period of time is known as dash. Option A sensory memory, option B short term memory, option C long term memory, option D implicit memory. वो कौन सी मेमोरी है जो कि शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखती है? तो वो है सेंसरी मेमोरी. सेंसरी मेमोरी जो है वो हमारी 2 to 3 सेकेंड्स के लिए इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रख सकती है, बस इससे ज़्यादा नहीं. सेंसरी मेमोरी है, उसकी कैपेसिटी अगर हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसका जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम होता है. ठीक है, कैपेसिटी से मेरा मुराद क्या है कि कैपेसिटी ऑफ मेमोरी मीन्स कि हमारी जो सेंसरी मेमोरी है वो कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन को एट अ टाइम स्टोर करती है. ठीक है, तो अगर हम देखें, अगर हम कंपेयर करें सेंसरी मेमोरी को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी के साथ, तो सेंसरी मेमोरी की इंफॉर्मेशन को होल्ड करने की कैपेसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है. ठीक है, सेंसरी मेमोरी एक टाइम पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन को जो है वो होल्ड करती है. जैसे अगर अभी आप कहीं बैठे हुए हो, आप रूम में बैठे हुए हो, तो उस रूम में आपके अराउंड जो भी आपका इन्वायरमेंट है, जो भी चीज़ें वहाँ मौजूद हैं, वो तमाम की तमाम आपकी अवेयरनेस में है. ठीक है, आपकी सेंसरी मेमोरी जो है इस वक्त ऑपरेट हो रही है. तो सेंसरी मेमोरी ही है जिसने उस तमाम इंफॉर्मेशन को होल्ड किया हुआ है, लेकिन जो ड्यूरेशन है ये बहुत शॉर्ट होता है. जैसे ही आप इस कमरे से निकल जाओगे जहाँ आप बैठे हुए हो, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है, वो जो इन्वायरमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी अवेयरनेस से चली जाएगी. इसके बाद आती है शॉर्ट टर्म मेमोरी. शॉर्ट टर्म मेमोरी की अगर हम कैपेसिटी की बात करें, सो रिलेटिव टू सेंसरी मेमोरी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी है वो कम होती है. ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी अगर मैं कहूँ तो जब जिस चीज़ पे आप अटेंशन दे रहे हो सिर्फ और सिर्फ वो शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी है. जैसे अभी आप इस MCQ को सुन रहे हो, तो ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी उस इंफॉर्मेशन को होल्ड कर रही है. शॉर्ट टर्म मेमोरी की अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो 15 to 25 सेकेंड्स तक इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रख सकती है. फिर आती है लॉन्ग टर्म मेमोरी. लॉन्ग टर्म मेमोरी की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है. इसके अलावा जो इसका ड्यूरेशन है वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो डेज तक, मंथ्स तक और आपके इवन लाइफ लॉन्ग वो इंफॉर्मेशन आपके माइंड में स्टोर रह सकती है, अगर हम जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए इंफॉर्मेशन को मेमोराइज करेंगे तो. फिर जो फोर्थ ऑप्शन है इम्प्लिसिट मेमोरी. इम्प्लिसिट मेमोरी जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी की टाइप में ही आ जाता है. दो टाइप्स होती हैं, एक होती है एक्सप्लिसिट, एक होती है इम्प्लिसिट. एक्सप्लिसिट मेमोरी को हम डेक्लेरेटिव मेमोरी भी कहते हैं और इम्प्लिसिट मेमोरी को हम प्रोसीजरल मेमोरी भी कहते हैं और प्रोसीजरल मेमोरी को हम मसल मेमोरी भी कहते हैं. इम्प्लिसिट मेमोरी क्या होता है कि जो आपकी वो मेमोरी जो आपकी स्किल्स से रिलेटेड होती है, आपकी हैबिट्स से रिलेटेड जो मेमोरी है वो आपकी कहलाती है इम्प्लिसिट मेमोरी. आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके इम्प्लिसिट मेमोरी में स्टोर होते हैं. और अगर हम एक्सप्लिसिट मेमोरी को थोड़ा देख लें तो एक्सप्लिसिट मेमोरी में आपकी जो वर्ड से रिलेटेड जो नॉलेज है वो आपकी स्टोर होती है.